तेजस्वी यादव ने अब भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले को लेकर बिहार की सरकार पर सीधा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये एनकाउंटर फेक है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भरत तिवारी की हत्या बिहार पुलिस ने की है। अब बिहार में दोस्तों भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासी घमासान मचा है। बिहार पुलिस ने, बिहार की एसटीएफ ने जिस तरीके से बिलौटी गांव के क्रांतिकारी लड़के को गोलियों से छलनी किया, एनकाउंटर के नाम पर सरेंडर करने के बाद भी, हथियार फेंक देने के बाद भी गोली मारी। आज दोस्तों सवाल ये उठ रहे हैं बिहार में कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसे ही फर्जी एनकाउंटरों की भरमार है। भाजपा शासित राज्यों में एनकाउंटर पर एनकाउंटर होते हैं और बिहार में भी एनकाउंटर का वो दौर शुरू हुआ है जहां मौत का तांडव हो रहा है, अपराधी को गोली मारी जा रही है, जबकि कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है, पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस ने सरेंडर करने के बाद, हथियार छोड़ देने के बाद जो गोलियां चलाई है, जिन गोलियों से भरत तिवारी की जान गई है, आज भरत भूषण तिवारी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई सवाल हैं और इन सवालों के साथ सरकार जब सवालों से घिरी हुई है तो सरकार ने इसकी जांच जो है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का, न्यायिक जांच कराने का निर्देश दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव बिलौटी गांव पहुंच गए हैं। बिलौटी गांव पहुंचकर दोस्तों पप्पू यादव ने भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात भी किया है। तेजस्वी यादव ने पटना के आरजेडी दफ्तर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोला है कि भरत भूषण तिवारी की जो हत्या हुई है, जो ये फर्जी एनकाउंटर है, सम्राट चौधरी सीधे जाकर भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से माफी मांगे। दोस्तों विस्तार से बताएंगे, सब कुछ समझने की जरूरत है और कल दोस्तों पूरा धागा खोल देंगे, पूरा धागा खोल देंगे। एनकाउंटर में कैसे क्या कुछ हुआ है, पूरी रिपोर्ट आ गई है दोस्तों हमारे पास। पुलिस ने जो तांडव किया है, सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो हत्या की है, जज जो रिटायर्ड हैं वो तो जांच करेंगे ही, लेकिन असल किरदार कौन कौन से लोग हैं इस पूरे हत्याकांड के मामले में, ये आपको भी बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा है। पहले तेजस्वी यादव के बयान को सुनवाते हैं। एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय। और ये पहली घटनाएं नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई, जो गाय घाट में हुआ वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किस हिसाब से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था। या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर रही है। पूरी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है,
भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिशु जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो है उनका नाम आ रहा है। रिशु वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई नहीं। फेक एनकाउंटर्स कराया जाएगा। ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके नेता तेजस्वी यादव थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। साफ साफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है, यह फर्जी एनकाउंटर है। और फर्जी एनकाउंटर बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद हो रहा है। भरत भूषण तिवारी कौन लड़का है? वही वो लड़का है जिसने सत्ता के खिलाफ आवाज इस वजह से उठाई क्योंकि समाज के लोग पीड़ित थे, समाज के लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, अन्याय हो रहा था। आज यही वजह है, न जाति न पार्टी। बिहार में सवाल आज सत्ता में बैठे लोग भी कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कहा है भाई कि ये सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है बिहार में फर्जी एनकाउंटर। माफी मांग ले सम्राट चौधरी जाकर भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से, मां बाप से माफी मांग ले। मुकदमा क्यों करवा दिया? तेजस्वी यादव का यह बयान है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से। पूर्णिया बिहार के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने मुलाकात की है, उनका दर्द सुना है। पप्पू यादव ने आर्थिक मदद की है, पप्पू यादव ने 50,000 रुपए की मदद की है। परिवार ये कह रहा है कि हमारे बेटे की हत्या हुई है, भोजपुर की पुलिस ने हत्या कर दिया हमारे बेटे का। कहेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो वीडियो सामने है, वो वीडियो सामने है दोस्तों, जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी पुलिस के सामने हथियार डाल चुका है। वो ये कह चुका है कि लोगों को न्याय के लिए सरकार को सुनना होगा और इसके बाद अपनी मांग को पूरा करने के बाद जब वो आत्मसमर्पण कर देता है, जब पूरी तरीके से खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, तब दोस्तों एनकाउंटर की जाती है, गोली मारी जाती है उस लड़के के पैर में। बिहार में जिस लड़के ने सवाल ये पूछा कि समाज के लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, जिस लड़के ने जवनिया गांव के लोगों के लिए जिनका घर गंगा के तेज धार में कट गया लड़ाई लड़ी, जिस लड़के ने कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सरकार से सवाल पूछा, उस लड़के की हत्या कर दी गई सुशासन की सरकार कहे जाने वाली बिहार में। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक। दूसरा, जब नीतीश कुमार, सर तब नहीं बोलेंगे, ऐसे आप करिएगा। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार। और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे?
क्या थे। आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं कि ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो? क्या कानून इसकी इजाजत? क्या जवाब दीजिएगा उसके मां को जो 9 महीना कोख में रखा? आप जांच करा दीजिए न्यायिक। सरकार से आप कोई उम्मीद मत करिए। जितने हाफ इनकाउंटर या काउंटर सिवान में अन्य जगहों पर हुआ, सारे इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर फेक है। पूरी जांच हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में करना चाहिए। मेरी बात तो समझिए, तो करा दो ना, आप ही करा दो। इस प्रदेश का मुखिया ने तो बहुत बात इसके बारे में कहा है, और यदि कहा है जांच होगी तो उनको बोलिए पहले एफआईआर तो हो उस पे जिसको आप सस्पेंड किए हो, और वो जेल तो जाए जिसने गोली मारा है। और यदि ये अपराधी नहीं थे तो शहीद का दर्जा दे दो इनको, और 1 करोड़ रुपया दो। सबसे ज्यादा इन लोगों ने तो एनडीए की सरकार बनवाई है। जो बनवाया उसी को मरवाए, और न्याय अभी तक नहीं। 3 दिन हो गए। हमने कहा है कि पूरे परिवार को धन मन तन जरूरत होगी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और हम जज साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की पूरी न्यायिक जांच हो, और अभी तक जो लगभग फेक इनकाउंटर हुए हैं उसकी भी जांच हो। तो दोस्तों, सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव परिजनों का दर्द सुनने के बाद बोल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं होता था। नीतीश कुमार का वो बयान भी वायरल है, गोली मार देने से, एनकाउंटर कर देने से चीजें खत्म होगा क्या? भरत भूषण तिवारी जैसे लड़के की हत्या की गई, क्या इस वजह से कर दी गई कि वो सम्राट की सरकार से सवाल पूछ रहा था, वो समाज की भलाई चाहता था, वो समाज के बीच जाति धर्म का मजहब दीवार नहीं देख रहा था, वो समाज के हर तबके के लोगों का विकास चाहता था, और वो इसी वजह से संघर्ष कर रहा था। दोस्तों, सवाल यह है कि पहले पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, यानी मेंटली डिस्टर्ब कहा, पागल कहा, फिर इलाज कराने के बजाय गोली मार दी। सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट लिखा है,
देखिए जरा इस पोस्ट को गौर से पढ़िएगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पोस्ट करके लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच कर दी गई के लिए आदेश दे दिए गए। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में दिनांक 17 जून 2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं का निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। न्यायिक जांच के आदेश सम्राट चौधरी की सरकार ने दिए हैं। सरकार बैकफुट पर आ गई है और सरकार ने इस एनकाउंटर को फर्जी उसी वक्त मान लिया था जिस वक्त पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएचओ को सस्पेंड किया गया, एसआई एएसआई को सस्पेंड किया गया, सिपाही को सस्पेंड किया गया, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तथ्य समझने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है। और आज बिहार की सरकार में मानवाधिकार आयोग चुप बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, गायब है। मानवाधिकार आयोग सवाल क्यों नहीं कर रहा है? मानवाधिकार आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मानवाधिकार का हनन हुआ है, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा था। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।